Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss the most expected CDP question for the UP TET exam. Let's look at the first question. Which one of the following is not related to the creative process? निम्न में से कौन सा क्रिएटिव प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन वन क्यूबेशन, ऑप्शन सेकंड मोटिवेशन, ऑप्शन थर्ड प्रिपरेशन, ऑप्शन फोर्थ इल्यूमिनेशन। तो इसमें से हमसे पूछा गया है कि क्रिएटिव प्रोसेस से कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मोटिवेशन है वो हमारा क्या है कि वो हमारा क्रिएटिव प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। तो कौन कौन से क्रिएटिव प्रोसेस से रिलेटेड है आपको याद रखना है। ग्राहम बेल के अनुसार 1926 में उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग के टोटल 4 स्टेज बताए थे। सबसे पहला प्रिपरेशन बताया था, आप सेकंड वाला हमारा इनक्यूबेशन बताया था, थर्ड हमारा इल्यूमिनेशन बताया था और फोर्थ हमारा वेरिफिकेशन बताया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट? निम्न में से कौन सा पर्सनालिटी मेजरमेंट का एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है? ऑप्शन वन रेटिंग स्केल, ऑप्शन सेकंड ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन थर्ड इंटरव्यू, ऑप्शन फोर्थ थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट हमारा एक पर्सनालिटी मेजरमेंट का एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट को एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी मरे ने बनाया हुआ था। यह टेस्ट एक एम्बिजियस पिक्चर या टेस्ट मटेरियल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डेवलपमेंट टास्क वाज प्रपोज्ड। डेवलपमेंट टास्क का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया? हॉलिंगवर्थ के द्वारा, हेविंगग्रस्ट के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, हाल के द्वारा। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेविंग हरस्ट के द्वारा दिया गया था। डेवलपमेंट टास्क का कॉन्सेप्ट हेविंग हरस्ट के दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंगर एंड फियर इज ए टाइप। एंगर एंड फियर किसका एक टाइप है? मोटिवेशन का, इमोशन का, हाइपोथेसिस का, इंस्टिंक्ट का। तो इसमें से करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा यह एक इमोशन का टाइप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? किसने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को डिस्क्राइब किया? ऑप्शन वन डीवी, ऑप्शन सेकंड रॉस, ऑप्शन थर्ड वुडवर्थ, ऑप्शन फोर्थ ड्रेवर। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीवी। डीवी ने क्या किया था कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को डिस्क्राइब किया था। डीवी ने रिफ्लेक्टिव थॉट्स एंड एक्शन का कॉन्सेप्ट 5 फेजों में बताया हुआ है। 5 फेज कौन कौन से हैं? नंबर 1 डिस्टर्बेंस एंड अनसर्टेनिटी, सेकंड हमारा इंटेलेक्चुअलाइजेशन, थर्ड हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फोर्थ हमारा है रीजनिंग, 5 हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लर्निंग इज द modification of behavior through experience and training. This statement was given by। बताया गया कि लर्निंग एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के माध्यम से बिहेवियर का मॉडिफिकेशन है। लर्निंग क्या है? एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू बिहेवियर का मॉडिफिकेशन है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन वन गेट्स एंड अदर, ऑप्शन सेकंड मॉर्गन एंड गिलफोर्ड, ऑप्शन थर्ड स्किनर, ऑप्शन फोर्थ क्रोन बैच। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गेट्स एंड अदर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? निम्न में से कौन सा ग्रोथ और डेवलपमेंट का पहला स्टेप है? ऑप्शन वन फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन सेकंड सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन थर्ड मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन फोर्थ मेंटल डेवलपमेंट। तो इसमें से हमसे पूछा गया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का पहला स्टेज कौन सा है? तो पहला हमारा कौन सा हो जाएगा? फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
वेयर इज द ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड? उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 लखनऊ, ऑप्शन सेकंड इलाहाबाद, ऑप्शन थर्ड आगरा, ऑप्शन फोर्थ वाराणसी। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इलाहाबाद। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में इसे बनाया हुआ था। इसका रिकमेंडेशन आचार्य नरेंद्र देव कमेटी के आधार पर किया गया और इसका मेन मोटिव था एजुकेशनल गाइडेंस टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाई? कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बुक किस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 पावलाव, ऑप्शन सेकंड बीएपी स्किनर, ऑप्शन थर्ड ईएल थॉर्नडाइक, ऑप्शन फोर्थ आरएम गैने। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा गैने कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक के राइटर हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पावलाव की पुस्तक का नाम है कंडीशन रिफ्लेक्स, स्किनर की पुस्तक का नाम है वर्बल बिहेवियर, याद रखना, और थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, आपको याद रखना है। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि गैने के बारे में। गैने एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपनी बुक हियरार्ची ऑफ लर्निंग को 8 इंटेलेक्चुअल लेवल में डिवाइड किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भाटिया बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैज? इंटेलिजेंस का भाटिया बैटरी टेस्ट को कितने सब टेस्टों में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन सेकेंड 8, ऑप्शन थर्ड 4th सब टेस्ट, ऑप्शन फोर्थ 7 सब टेस्ट। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सब टेस्ट। अब जान लेते हैं कि भाटिया बैटरी टेस्ट को 5 सब टेस्ट में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, सेकंड हमारा को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, थर्ड हमारा पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट है, फोर्थ हमारा अलेक्जेंडर पास इलॉन्ग टेस्ट है, 5 हमारा इमीडिएट मेमोरी टेस्ट फॉर डिजिट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ द टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल? हमसे पूछा गया है मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल का टीचिंग मॉडल का कौन सा सिंटेक्स प्रोमिनेंट है? ऑप्शन 1 प्लानिंग, ऑप्शन सेकंड एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन थर्ड जनरलाइजेशन, ऑप्शन फोर्थ प्री सेंसेशन। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्री सेंसेशन मीन्स प्रस्तुतिकरण है। टीचिंग लेवल को 3 लेवलों में आइडेंटिफाइएबल किया गया है। आप याद रखना है टीचिंग लेवल को टोटल 3 लेवल में आइडेंटिफाइएबल किया गया है। कौन कौन से याद रखना है? मेमोरी लेवल, सेकंड हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉग्निशन इज ए पार्ट विच इंटेलिजेंस थ्योरी? कॉग्निशन किस इंटेलिजेंस थ्योरी का एक पार्ट है? ऑप्शन 1 सैम्पलिंग थ्योरी, ऑप्शन सेकंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ऑप्शन थर्ड गिलफोर्ड थ्योरी, ऑप्शन फोर्थ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड थ्योरी। आपको याद रखना सैम्पलिंग थ्योरी को थॉमसन ने दिया हुआ था, जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी को थ्रस्टर ने दिया हुआ है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी को कैटल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हमसे पूछा गया है कि ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो निम्न में से किसके कंपोनेंट हैं? ऑप्शन 1 पर्सनालिटी के, ऑप्शन सेकंड मोटिवेशन के, ऑप्शन थर्ड क्रिएटिविटी के, ऑप्शन फोर्थ इंटेलिजेंस के। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी के हैं। ये किसके हैं? क्रिएटिविटी के। गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी थिंकिंग के 4 एलिमेंट बताए हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से हैं? फ्लुएंसी, सेकंड हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड हमारा ओरिजिनलिटी जिसे मौलिकता कहते हैं, फोर्थ हमारा इलेबोरेशन है मींस जिसे विस्तार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ए लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिगेशन? निम्न में से किसमें इन्वेस्टिगेशन का लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच शामिल है?
ऑप्शन 1 केस स्टडी, ऑप्शन सेकंड एक्सपेरिमेंटेशन, ऑप्शन थर्ड सर्वे, ऑप्शन फोर्थ इंट्रोस्पेक्शन। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वे। सर्वे को शामिल किया गया है इसमें इन्वेस्टिगेशन का लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग। कोहलर यह प्रूफ करना चाहते थे कि लर्निंग है। ऑप्शन 1 एन ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी, ऑप्शन सेकंड कॉग्निटिव ऑपरेशन, ऑप्शन थर्ड ए सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल आर सुपीरियर टू एनिमल। ऐसी सिचुएशन जिसमें व्यक्ति एनिमल से ज्यादा सुपीरियर है। ऑप्शन फोर द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन के डिफरेंट पार्ट का अवधारणा। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैड प्रपोज्ड द गोल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में गोल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट को किसने प्रपोज्ड किया, प्रतिपादित किया। ऑप्शन 1 हल, ऑप्शन सेकंड कैंडलर, ऑप्शन थर्ड कोहलर, ऑप्शन फोर्थ ब्रिज। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हल। प्रॉब्लम सॉल्विंग में गोल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट हल ने दिया था। कैंडलर के बारे में भी जान लेते हैं। कैंडलर एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट हैं जिन्हें अपनी रिसर्च जेनेटिक केस ऑफ सिजोफ्रेनिया के कारण से जाना जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन। इनमें से कौन सा एक इमोशन के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन 1 सोशियोलॉजिकल, ऑप्शन सेकंड कॉग्निटिव, ऑप्शन थर्ड बिहेवियर, ऑप्शन फोर्थ सेंसरी है। हमसे पूछा गया इमोशन के एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो सेंसरी नहीं है। कौन सा नहीं है? सेंसरी इसमें से नहीं है। और ये तीनों ऑप्शन हैं। इमोशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, याद रखना है। फिजियोलॉजिकल शारीरिक, सेकंड याद रखना है कॉग्निटिव संज्ञान वाला, थर्ड याद रखना है बिहेवियरल स्वभाव संबंधी भी याद रखना है आपको। तो द क्लास एंड, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं।